अभी आपने हाल ही में देखा कि एक बहुत गंभीर विषय हुआ यूजीसी, जो भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी जैसे एक कठोर मुद्दे को लाया, जिससे जो समाज में एक जातीय वैमनस्यता थी वो बहुत बढ़ी। उस पर आपने अपना खुलकर विचार रखा था और जिसको लाखों लोगों ने देखा और सराहा। तो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं कि यूजीसी जैसे प्रकरण, यदि हमारे समाज में यूजीसी जैसे कानून आएंगे तो इससे हमारा समाज विभक्त ही होगा, कभी एकजुट नहीं हो सकता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी का कानून जब जो लोग ले आए रहे होंगे तो शायद अच्छा सोच के ले आए रहे हों कि शायद इससे समता और समानता की बात जी होगी। जी लेकिन जब इसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसमें तरह तरह की भ्रांतियां हैं और आशंकाएं हैं, तो उसका निवारण होना चाहिए जी और उसमें सबकी राय लेकर के और जी जो उसमें इस तरह की चीजें उसको दूर करना चाहिए। जी। हाँ, जहाँ बात ये करते हैं इक्वलिटी की कि इससे हम इक्वलिटी लाएंगे, समाज को एकजुट करेंगे। देखिए, कई वर्षों से हमारा समाज एकजुट रहा है हिंदू धर्म में, जितनी भी जातियां हैं, और हम लोगों ने वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था देखते आए हैं। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने समाज में एक सामंजस्य बना के चला, और आप लोगों ने भी एक समाज को जोड़ा, और सर हर वर्ग के, हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये भाजपा जब से आई, सरकार जब से बनी इनकी, इन्होंने जातीय सम्मेलन कराए, जातियों के नाम पे बांटा। पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति की। तो आपको क्या लगता है कि जब से भाजपा सरकार 2014 से, जब से मोदी सरकार बनी है, तब से ये जातियों में बांटने का काम सबसे ज्यादा हुआ है? मेरा ये कहना है कि हालांकि राजनीतिक पार्टियां हमेशा वोट की राजनीति कुछ न कुछ जरूर करती थी, लेकिन जितना इस सरकार में वोट की राजनीति हो रही है, कभी हिंदू मुसलमान की बात किया, जी कभी अगड़े पिछड़े की बात कर रहे हैं, यूजीसी वगैरह में जो गतिरोध आ रहा है, जी ये इन्होंने चूंकि इतने सालों में कुछ नहीं किया जी और जिसके नाते कुछ बताने के लिए नहीं है तो 85-15 की बात करने लगे। जी तो ये कहाँ तो कटो बेटो, ये तो कटोगे वाली बात थी बटोगे और तो खुद ही कटोगे। बांटने की बात हो रही है, तो जिसकी मतलब निंदा की जानी चाहिए, बल्कि पुनर्समीक्षा करके सही तरीके से लागू करें। कोई कानून लागू हो जो अगड़े पिछड़े और सब सर्वमान्य हो, ऐसा जी। चाहते और हैं। ये अगड़ा पिछड़ा शब्द भी तो हमारी सरकारें करती आई हैं। हम, हमारे समाज में तो कभी बात होती नहीं थी अगड़ा पिछड़ा। हम लोग तो सभी को एक भाव से देखते हैं, समान भाव से देखते हैं। हमारे यहाँ जब सुबह पूजा पाठ होता है तो हम लोग कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जी तो ये हमारे पूर्वज, हम लोग ऋषि मुनि के संतान है कहा जाता जी है। तो हम लोगों की सोच में यही है, मानवता है, इंसानियत है, जी और मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। और राजनीति का मतलब ये है कि समाज को बेहतर किया जाए, जी इसी बात के लिए राजनीति है। तो राजनीतिज्ञों को ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पूर्वजों ने जो दिशा दिया है उस पर काम करें, जी। सबके लिए काम हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारे इस आधार पे हम चलते हैं। तो नहीं, बहुत अच्छा लगा। अभी आपने देखा कि एक रुचि तिवारी नाम की एक पत्रकार थी जेएनयू में, हाँ। उनके ऊपर भीड़ ने सिर्फ इस बात पे हमला किया कि उसने अपना टाइटल तिवारी बताया। तो जो जिस तरह का माहौल बना रखा है सरकार ने, देश जी की सरकार ने, जी कहीं कहीं प्रदेश में भी ऐसा देखने को मिलता है, जी जिसके नाते लोग इतना अतिवादी हो गए हैं, लोगों में धैर्य नहीं है, साहस नहीं है, करुणा जी नहीं है एक दूसरे के प्रति, जी जिसके नाते इस चीजें हो रही हैं। चाहे रुचि तिवारी के साथ हुई या किसी के साथ भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सख्त हो और लोगों में समता समानता जैसी भावना जागृत हो, ऐसे समाज का निर्माण किया जाना चाहिए। ये हमारे देश के जी नेताओं की और जिम्मेदार लोगों जी की जिम्मेदारी है। जी। नहीं, तो रुचि तिवारी ने प्रकरण ये पूरे देश ने देखा, और इसकी निंदा भी हो रही है कि वो जब कवर करने के लिए जाती है तो उसको सिर्फ तिवारी बताने पे भीड़ हिंसक हो जाती है, उग्र हो जाती है। और कई आपने ऐसे वायरल वीडियो भी देखे होंगे, आपने देखा होगा कि एक लड़का था जो गुप्ता था, उससे एक भीड़ का एक व्यक्ति पूछता है कि अगर आप गुप्ता नहीं होते, आप यहीं कहीं ब्राह्मण होते, तो मैं आपको मारता। तो सोचिए, आज ये जो छात्र जो जेएनयू में पढ़ रहे, जो हमारे छात्र हैं, जो भारत के भविष्य हैं, उनके मन में इतनी गंदी विचारधारा आ रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं की सरकार हमारी जिम्मेदार होती है। बिल्कुल, इसके लिए देश की राजनीति जिम्मेदार है। आज रुचि तिवारी के साथ क्यों ऐसा हुआ और वो क्यों जो है इस तरह की चीजें आ रही हैं, ये जो है राजनीतिक लोग ज्यादा पैदा किए हैं, जिसकी वजह से आज रुचि तिवारी के साथ हुआ, कल निष्ठा शर्मा के साथ होगा, तो परसों किसी और साथ होगा। किसी बहन बेटी के साथ, हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो बच्चे हैं, कल के भविष्य हैं, किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी पिछड़े के साथ भी ना हो और अगड़े के साथ, रुचि तिवारी के साथ भी ना हो। ऐसे समाज की और ऐसे सोच का निर्माण होना चाहिए।